नेक्स्ट वर्ड हमारा 1273, माउंट माउथ वाटरिंग। माउथ वाटरिंग का मतलब होता है मुंह में पानी ला देने वाला, अत्यंत स्वादिष्ट, ललचाने वाला। इजी है, सबको याद। लुकिंग और स्मेलिंग एक्सट्रीमली एपेटाइजिंग, 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 अपीटीजिंग। इजी है, जैसे मुंह में पानी लाना है। तो वाटर लॉगिंग जल भराव होता है, माउथ पीस और प्रवक्ता। डेलीशियस होगा जब भी मुंह में पानी आएगा, ठीक है। डेलीशियस। टेस्टी होगा, एपीटीजिंग। एपीटीजिंग मतलब होता है भूख जगाने वाला। जो आपकी एपीटी मतलब भूख को तुरंत बजा दे, एपीटी। ये स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डबल पी ए डबल पी ई ए डबल पी ई टी आई टी ई, एपिटाइट यानी भूख बढ़ाना। स्क्रूम 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 स्क्रूम्सियस 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 क्या है? स्क्रूम्सियस मतलब होता है अति स्वादिष्ट है। सीधी में क्रूमपेट केक है जो बहुत लजीज था। पलेटेबल पलेटेबल जो हमारी प्लेट को बहुत अच्छा लगे, वो क्या रुचिकर है। स्क्रूम्सियस मतलब स्वादिष्ट है। मफल मफल का मतलब होता है आवाज को दबाना, धीमी करना, कपड़े या क्या करना। टू मेक ए साउंड क्वेटर और रैप और कवर और वार्म, आवाज को दबाना, धीमा करना, गर्म कपड़े से लपेटना, उसे बोलते हैं क्या? मफल। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं हम मफल। ये मफल बोलते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, वर्ब, मफल, दबाना। रूट वर्ड देखो, ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द जो मोलिफायर से विकसित हुआ है, मोलिफेयर से विकसित हुआ है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है मोटी परत से ढकना। मोफ्लेर से, किससे? मोफ्लेर से, जिसका मतलब होता है मोटी परत से ढकना होता है। क्या होता है? जिसका मतलब होता है मोटी परत से ढकना होता है। ठीक है। निमोनिक्स देखो, मोफ्लर को कैसे याद करोगे? ठंड के दिनों में जब आप बाहर निकलते हैं तो गले और कान पर ठंड से बचने के लिए मफलर का उपयोग करते हैं। मफलर आपके गले को कपड़े को लपेट देता है। तो आप कल्पना कीजिए कि कोई चोर चोरी करने गया और उसने अपने मुंह पर वही मोटा मफलर लपेट दिया, तो जब वह बोलेगा कि उसकी आवाज साफ नहीं आएगी, तो बल्कि मफलर के कारण ट्यूट दब जाएगी। तो इसी मफलर को मफल, दोनों क्रियाएं आवाज दबाना, मफलर से मतलब आवाज का दबाना होता है। मफल को कैसे याद करोगे? आप सर्दियों के दिनों में एक मफलर ओढ़ रखे, ठीक है, मुंह पे ऐसे मफलर बांध रखे। एक चोर आया तो उसी मफलर से आपको मुंह की आवाज को दबा दी, मतलब दबा दिया। रफल मतलब चकरा देना, रफल मतलब तैल का मचा देना, संकेत प्रदान। स्टिफल स्टिफल का मतलब क्या होता है? स्टाफ के जायज मांगों को दबा देना। स्टिफल मतलब स्टाफ की जायज मांगों को दबा देना, सप्रेस दबा देना। डैम्पेन मतलब कैसे याद करोगे? डैम्प मतलब गीला होता है, कपड़ा रखने के स्पीकर का साउंड डैम्पेन हो जाता है। कपड़ा रखने से स्पीकर का साउंड क्या हो जाता है? डैम्पेन हो जाता है। डैम्पेन मतलब साइलेंस। साइलेंस कीजिए, डेड इन। डेड इन मतलब इसी आवाज को इतना धीमा कर दो कि डेड जैसी लगे, मर्द जैसे। मफल्ड मतलब वो दबी हुई आवाज। अभी कीजिए, ये वर्ब हो गया। मफल ये भी वर्ब था। ये मफल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है क्या है? ए साउंड दैट इज नॉट लाउड बिकॉज ऑफ बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड, दबी आवाज, अस्पष्ट ध्वनि को फाउट के कारण धीमी आवाज। अभी पढ़ लिया मैं, इसको इजी है, सबसे याद हो जाए। फेंट फेंट मतलब होता है, फेंट का मतलब होता है धीमी, धुंधली, बेहोश होने वाले इंसान के बाद फेंट हो जाती है। सबड्यूड मतलब मंद हुई। इनडिस्टिंक्ट अस्पष्ट। म्यूटेड मतलब मूक है। स्टीफल्ड स्टीफल्ड मतलब तकिए से दबा करने वाला। स्टीफल्ड आपकी आवाज को दबा देती है। मल्टीलिंगुअल मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी, बहुत सी भाषाएं बोलने में सक्षम। मल्टीलिंगुअल बहुत सी भाषाएं बोलने में सक्षम, उसे बोलते हैं क्या? मल्टी लिंगुअल। मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? मल्टीलिंगुअल बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड हमारा मम्मी। ये तो इजी है, सबको याद है। पोलीग्लोट इसकी जो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। पोलीग्लोट मतलब कई भाषा बोलने, पोली मतलब कई, ग्लोट मतलब गला, कई भाषा बोल। लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद होता है। पोलीग्लोटिक वही हो गया। मल्टी लैंग्वेज्ड। डी ग्लोट मतलब द्विभाषी होता है। डी ग्लोट का मतलब क्या होता है? दो भाषाओं को जानने वाला डी ग्लोट होता है। मल्टीटास्किंग तो एक समय पर कई कार्य करने वाला होता है, वो क्या बोलते हैं? द एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग एट द सेम टाइम, उसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं उसे? मल्टीटास्किंग बोलते हैं। एक ही समय में कई कार्य करने की क्षमता या गतिविधि को मल्टीटास्किंग बोला जाता है। इजी है, सबको याद हो जाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? नाउन जीरंड है। ठीक है, क्योंकि एक मानसिक और शारीरिक क्षमता की प्रक्रिया का कार्य प्रणाली है। ये मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कार्य काम करने वाला। मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर में एक साथ कई प्रोग्राम। मल्टी रोल वर्सैलिटी बहुमुखी प्रतिभा। सिमू सिमुलटेनिटी। सिमू क्या है? सिमुल सिमुलटेनिटी। सिमुलटेनिटी का मतलब होता है एक ही साथ होने वाली घटना। ऑलराउंड कैपेबिलिटी मतलब सर्वसंपन्न गुण। कंकरेंट प्रोसेसिंग का मतलब होता है करंट समय में सारे काम निपटाना। करंट समय में सारे काम करना। प्लूरलिटी ऑफ टास्क का मतलब कार्यों की बहुलता होती है। प्लूरलिटी ऑफ टास्क मतलब कार्य की बहुलता होती है। मल्टी मल्टीडूनियस। मल्टीडूनियस को कैसे याद करोगे? नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा? 1278 है। मल्टी मल्टी टू डी मल्टीटूडिनस मतलब बड़ी संख्या में, अनगिनत प्रचुर मात्रा में। उसे क्या बोलोगे? उसे बोलेंगे मल्टीटूडिनस। कंस्टिटिंग ऑफ मैनी थिंग्स ऑफ पार्ट, उसे बोलेंगे मल्टीटूडिनस बोलेंगे। बहुत बड़ी संख्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि लास्ट में ओ यू एस लगा है। मूल शब्द देखो, इस मल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? बड़ी भीड़ या विशाल संख्या। ओ यू एस लगा है तो ये लैटिन के बहुत अधिक से निकला है। निमोनिक्स देखो, जब आप रात के समय में साफ आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको वहां अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। उन तारों की संख्या को व्यक्त करने के लिए यह शब्द बना है। ठीक है, क्या? जब आप रात में क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं, ठीक है, साफ आसमान को देखते तो वहां पर अनगिनत तारे दिखाई देते। तो इन तारों की संख्या को व्यक्त करने के लिए एक शब्द बना है जिसका नाम है मल्टी, मतलब अनेक। एल्टीट्यूड मतलब होता है व्यवहार, विचार को जोड़ो। जिस देश में मल्टी एटीट्यूड्स मतलब अनेक प्रकार के विचार वाले लोग रहते हैं, वहाँ मल्टीट्यूडिनस मतलब असंख्य, बहुत बारी संस्कृतियां अपने आप जन्म लेते देते हैं। मल्टीट्यूडिनस इजी है, सबको याद हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तीव्रता या आकार का मापना होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब। और प्लेंटीट्यूडिनस का मतलब होता है पूर्णता से भरा हुआ। प्लेंटीट्यूडिनस का मतलब होता है पूर्णता से भरा हुआ होता है, पूर्णता से भरा हुआ। सिनोनिम देख लो इसके पांच, कौन कौन से हैं? इनन्यूमेरेबल, इनन्यूमेरेबल हो गया। काउंटलेस हो गया। मैरिड, मैरिड मतलब बेशुमार होगा। न्यूमेरस, न्यूमेरस का मतलब हो गया जो बहुत बड़ी संख्या में होगा, न्यूमेरस। ठीक है, न्यूमेरस हो गया। मैन फोल्ड हो गया जिसके कई परतें हो। इन न्यूमेरेबल है जिसके नंबर कई बनते। काउंटलेस अनगिनत है। मैरिड है बेशुमार। न्यूमेरस बहुत सारे। मैन फोल्ड मतलब कई है। मम्मी को सबको पता होगा, मम्मी का मतलब क्या होता है? जो मर्द शरीर होता है ना, रसायन और विशेष तेलों के लेप से सुरक्षित रखा गया प्राचीन मर्द शरीर। इट बॉडी प्रिजर्व्ड बाय ट्रीटिंग इट विद स्पेशल ऑयल्स एंड रैपिंग इन क्लॉथ, उसे बोलते हैं मम्मी, मम्मी। ठीक है, क्योंकि यह एक काल के विशेष भौतिक पदार्थ का संरक्षित नाम है। उलझाने वाले शब्द जैसे मम्मी, ये भी होता है और हम बोलते हैं मम्मी, एम ओ डबल एम वाई, मम्मी होती है। डमी मतलब ये सबको पता होगा। प्रिजर्व्ड बॉडी मतलब सुरक्षित हो। एम्ब्लेम्ड कॉर्पस लेपियो क्लास। कैडावर, ये इंपॉर्टेंट है। कैडावर मतलब होता है कैडावर, कैडावर मतलब होता है खाकर मरने वाला शव। केवल याद रखने के लिए शॉर्टकट कैडावर होता है, दिक्कत से शव कैडावर होता है।
कारकस पशु का जो कंकाल होता है। रिमेन्स मतलब पार्थिव अवशेष है। मुंडेन, मुंडेन को कैसे याद किया था? मुंडेन को ऑर्डिनरी एंड डुल, साधारण, नीरस, उबाऊ, सांस्कृतिक, जिसे कोई नयापन न हो, मुंडेन है। पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का एडजेक्टिव, रूट वर्ड देखो, लैटिन भाषा के मुंडस से प्रेरित है, जिसका अर्थ होता है भौतिक संस्कार। अब इसे देखो, मुंडेन को याद रखो। इस शब्द में याद रखने के लिए अचूक ट्रिक है, इसको दो टुकड़े में तोड़ो। मुंडेन, मंडे इन यानी सोमवार का आगमन, शनिवार और रविवार की मजेदार छुट्टी के बाद जब सोमवार मंडे आती है तो स्कूल ऑफिस जाने वाले हर व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है? बिल्कुल ऑर्डिनरी और दुल, नीरस और उबाऊ, क्योंकि वही पुराना रूटीन फिर से शुरू हो जाता है। तो मंडे का काम यानी मुंडेन, मंडे मंडे का काम मतलब मुंडेन हो गया। इजी है। मोरबिड का मतलब क्या होता है? मोरबिड का मतलब होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ या ड्राउन होता है। मोरबिड का मतलब होता है मानसिक रूप से अस्वस्थ और ड्राउन होता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ और ड्राउन होता है। मुंडेन का मतलब ये होता है। और मोर बाउंड, मोरी बाउंड का मतलब होता है मरणासन होता है। अब इसे कैसे याद करोगे? हम ड्रम का मतलब क्या हुआ है? अगर हम रोज ही एक ड्रम बजाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोरिंग लगेगा। हम रोज एक ड्रम बजाएंगे तो बोरिंग लगेगा। प्रोसाइक, प्रोसाइक मतलब होता है गद्यवत। प्रोस मतलब गद्य, हमेशा पोएट्री से ज्यादा प्रोसेक्टिव का होता है। मोनोटोनस मतलब क्या होता है? मोनोटोनस का मतलब होता है एक रस। मोनो मतलब एक ही टोन हमेशा, तो वो क्या होगी? बार बार सुनना ही, वो बहुत। बैनल मतलब घिसा पीटा होगा। रूटीन का मतलब नियमित है। म्यूजियम, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। म्यूजियम, MUSEM, म्यूजियम का मतलब है बिल्डिंग जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और आर्टिस्ट इंटरेस्ट आर केप्ट है, उसे बोलते हैं हम क्या? म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? म्यूजियम। संग्रहालय, अजायब घर। इजी है, सबको याद हो जाएगा। इसकी जो सिनोनिम्स देखो, गैलरी, अकाइव, रेपोजिटरी, रेपोसिटोरी मतलब डिपोसिटोरी, रेपोसिटोरी संग्रह स्थल, डिपोसिटोरी मतलब जमा कक्ष, एक्सीबिशन हॉल प्रदर्शनी कक्ष, सबको याद। म्यूटनी, म्यूटनी मतलब होता है गदर, सैन्य विद्रोह, बगावत, अधिकारियों की आज्ञा का न मानना, उसे बोलते हैं म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग to obey the orders of somebody in authority, especially by soldiers or sailors, उसे बोलते हैं म्यूटिनी। बोलते क्या बोलते हैं? म्यूटिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? म्यूटिनी बोला जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, रूट वर्ड म्यूटनी से आया, म्यूट से आया, जिसका मतलब क्या होता है? म्यूट। ये इसे याद रखो। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास याद कीजिए। 1857 की म्यूटिनिटी, जिसे इतिहास की किताबों में द सेपोई म्यूटिनिटी कहा जाता है। क्या? सेपोई म्यूटिनिटी मतलब सैनिक विद्रोह कहा जाता है। मंगल पांडे और अन्य भारतीय सैनिकों जब कारतूस वाले आदेश को मानने से साफ मना कर दिया था तो वह म्यूटिनी बन गए। मतलब एक और मजेदार तरीके से याद रखते थे। कैसे? जब सेना की क्रूर कप्तान ने रिमोट दबाकर सबको म्यूट रहने को कहा तो सब सैनिकों ने मिलकर उसके खिलाफ क्या कर दिया? म्यूट। इससे याद हो जाएगा, ठीक है। सेना के क्रूर कप्तान ने रिमोट दबाकर सबको म्यूट रहने को कहा था। जब म्यूट रहने को कहा तो सभी सैनिकों ने उसे मिलकर क्या कर दी? म्यूटिनेटी हो गई। स्क्रूनिटी तो जांच करना होता है। म्यूटेंट मतलब होता है वायरस का अपना रूप जेनेटिक कोड में लेना होता है। रिबेलियन मतलब होता है विद्रोह करना। रिवोल्ट मतलब बगावत करना। इंसरेक्शन, इंसरेक्शन मतलब सशस्त्र विद्रोह। देश के इन मतलब अंदर, डायरेक्शन के खिलाफ होने वाला विद्रोह। गलत रहा। इंसरेक्शन मतलब इन अंदर, सरेक्शन मतलब गलत डायरेक्शन में होने वाला विद्रोह। अपराइजिंग, अपराइजिंग जनोवार। इनसबॉर्डिनेशन, इनसबॉर्डिनेशन मतलब होता है अनागरिकता। इन सुबोर्डिनेशन, इन सुबोर्डिनेशन मतलब अनाज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता। जब कोई सबोर्डिनेट है, जूनियर अपने सीनियर की बात ना माने तो उसे क्या बोलेंगे? इनसुबोर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। मायोपिक मतलब अदूरदर्शी, लैकिंग फोरसाइट और इंटेलेक्चुअल इनसाइट, शॉर्ट साइट मतलब कम समझ वाला, जो भविष्य का न सोच सके उसे बोलते हैं मायोपिक। इजी, सबको याद हो जाएगी। इसे याद रखो। किससे? मायोपिक को याद रखो
निकलेगी माई पिक में यानी मेरी फोटो। अब सोचिए कि एक ऐसा घमंडी ना समझ इंसान जो कैमरे पे बिल्कुल सट कर पास खड़ा हो जाता ताकि केवल माई पिक मेरी ही फोटो आए। तो इस बात की कोई चिंता दूरदर्शिता नहीं कि पीछे वाला सुंदर बैकग्राउंड भविष्य की चीजें कैसी दिखेगी, वह केवल पास की छोटी सी चीजें देख रहा है, दूर की नहीं। तो इंसान को क्या बोलेंगे, मायोपिक से। मायोपिक को इससे भी याद रखो, ग्रिप शब्द का जो मुंह पोष से बना, इसका मतलब होता है आंख बंद करके, ओपीएस मतलब आंख होती है। विज्ञान मायोपिया निकट दृष्टि दोष की बीमारी को कहते हैं, जो निकट दोष मायोपिया। और मायोपिक का मतलब क्या होता है, जो दूरदृष्टि छोटी सोच वाला। हाइपर हाइपरोपिक मतलब दूरदृष्टि रोग से ग्रस्त होना। यूटोपिक मतलब राम राज्य जैसी अत्यधिक आदर्शवादी। शॉर्ट साइटेड, नियर साइटेड, नैरो माइंडेड, इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट मतलब होता है जो भविष्य की चिंता न करने वाला होता है ना। इलिबेरल, इलिबेरल का मतलब क्या होता है, जो विचार उदार लिबरल नहीं है, संकीर्ण है। नेक्स्ट मिस्ट्री मतलब रहस्य, सबको पता होगा मिस्ट्री मतलब रहस्य। मिजरी का मतलब क्या होता है, मिजरी का मतलब अत्यंत गौरव। वो मास्टरी का मतलब होता है निपुणता। एनिग्मा, एनिग्मा मतलब क्या होता है, पहेली। पजल है, रिडल है मतलब बुझोगल, साइकिल की रिडल है। कंडन, कन्नन, कोनन ड्रम मतलब होता है जटिल समस्या। कैसे याद करोगे, कौन अंडर ड्रम, ड्रम के नीचे कौन छुपा है, ये बड़ी कौन कंडन ड्रम है। कन को नन ड्रम, कौन मतलब कौन, नन ड्रम के अंदर कौन है, ये एक जटिल समस्या है, उसको आइडेंटिफाई। सीक्रेट मतलब गुप्त है। अब इनका रिविजन कर लेते हैं। माउथ वाटरिंग मतलब अत्यंत स्वादिष्ट है, याद हो गया होगा। मफल, मफल मतलब कैसे याद किया था, मफलर से आवाज को दबा दी थी। मफल्ड वही हो गया, दबा दबा दी गई। मल्टीलिंगुअल बहुभाषी हो गए, मल्टीटास्किंग एक समय में कई काम करने वाला होगा। मल्टीपीडोनस को कैसे याद किया था, असंख्य। मल्टी एटीट्यूड जो तारों से। मम्मी मतलब जो रसायनों से सुरक्षित सब होता है। मुंडेन को कैसे याद किया था मैंने, मुंडेन, मुंडेन मतलब साधारण। मंडे का दिन नीरस और उबाऊ होता है, ठीक है। म्यूजियम इजी है। म्यूटिनिटी को कैसे याद किया, म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब बगावत कर दी थी। कब, जब जो कप्तान था वहां का, उसने ऑफिसर ने म्यूट रहने को कहा सभी सैनिकों, तो सभी सैनिकों ने क्या कर दी, म्यूटिनी, म्यूटिनी कर दी थी। मायोपिक, मायोपिक मतलब मायोपिया से, जो छोटी देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता, छोटी सोच वाला। मिस्ट्री रहस्य याद हो गया होगा सबको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 1285 क्या है, माइथोमेनिया। माइथोमेनिया का मतलब क्या होता है, माइथोमेनिया का मतलब होता है मिथोमैनिक, याद करो, मिथोमेनिया याद कर लो, मिथोमेनिया। द कंपल्सन टू टेल लाइज मतलब झूठ बोलने की तीव्र बीमारी, अनिवार्य आयत है, उसे बोलते हैं मिथोमेनिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन, क्योंकि लास्ट में जो मेनिया सफिक्स है ना, आमतौर पर ये क्या बताता है, ये बताता है नाउन। मिथोस, मिथोस का मतलब क्या होता है, मिथोस का मतलब झूठ कहानी, मैनिया का मतलब पागलपन। मिथ, मिथ मतलब झूठ है, मिथ, मिथ से याद कर लो, मिथ का मतलब झूठ है। मिथ का मतलब क्या होता है, मिथ का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक कहानी या झूठ। और मेनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। जब किसी को हर बात में काल्पनिक मिथ गढ़ने का भूत सवार हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, मिथोमैनी। वह बिना किसी झूठ के बोलता है। कंफ्यूजिंग वर्ड देख लो इसमें, फैब्रिकेशन है। क्या है कंफ्यूजिंग वर्ड, फैब्रिकेशन मतलब मन गढ़ंत है। और देखो इसके अलावा कौन सा नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है प्रीवेरिकेशन। कौन सा है, प्रीवेरिकेशन, एक मिनट रुक करो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कौन सा, ये सिनोनिम्स वाला देखो, इसे बोलेंगे प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन मतलब छल कपट झूठ है। फॉल्सिफिकेशन मतलब झूठ करना। फिबलिंग, फिबलिंग मतलब छोटा झूठ होता है, फिबलिंग मतलब फी मतलब फीस के लिए मम्मी से छोटा झूठ बोलना पड़ा। डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी। माइथ, मिथोफोबिया मतलब झूठ से डर, झूठ से डर, अत्यधिक डर, ये सबको याद होगा वो। ड्रेड है, एवर्जन है, अप्रीहेंशन है, आशंका। ट्रेडिफेशन है, ट्रेडिडेशन। ट्रेपिड, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन मतलब घबराहट। एंजाइटी, नाइव मतलब भोला वाला है।
इजी है, नाइव मतलब भोला भाला है, इनोसेंट है, गुलीवल है, इंजेनुअस है, सरल स्पष्टवादी है, आर्टलेस है, कैलो मतलब अनुभवहीन है, नेम सेक, नेम सेक को किस याद करोगे, हम नाम, नेम सेक मतलब एक नाम वाला व्यक्ति, ए पर्सन और थिंग दैट इज हैज द सेम नेम एज एन अदर, इसे बोलेंगे नेम सेक। नेम का मतलब क्या होगा, नेम का मतलब नेम प्लस सेम, नाम के लिए, वास्ते के लिए। नेम नाम के लिए, दो लोग जिनका नाम बिल्कुल सेम है, हम कह सकते हैं कि सिर्फ नाम के वास्ते, फॉर द सेक ऑफ नेम, आपस से जुड़े क्योंकि उसका नाम एक ही है। होमोनिम है, होमोनिम है, कोगनोमेन है, कोगनोमेन डबल है, काउंटर पार्ट है, इक्वल है, काउंटर पार्ट इक्वल है, नार्सिस, नार्सिसम, नार्सिसम, नार्सिसिज्म है। नार्सिसिज्म को कैसे याद करो, नार्सिसिज्म, ये तो अगला वर्ड है कौन सा हमारा, नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होगा, नार, नेक्स्ट वर्ड हमारा नार्सिसिज्म, नार्सिसिज्म मतलब आत्ममुग्धता, अपने आप में से ही बहुत प्यार करना या घमंड में होना, मतलब द हैबिट ऑफ एक्सेसिव एडमिरेशन फॉर वन सेल्फ स्पेशली वन अपीयरेंस, उसे बोलेंगे नार्सिसम, नार्सिसिज्म। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है क्योंकि लास्ट में आई एस एम लगा जो विचारधारा और अवस्था को दर्शाता है इसीलिए, ठीक है। रूट वर्ड देखो, एक ग्रीक पौराणिक कथाओं के पात्र नार्सिसस से आया जिसमें पानी में अपनी परछाई से प्यार हो गया था, उससे आया। अब इसे कैसे याद करोगे, निमोनिक से देखो, नारकी, नरकी लोग, नार्सिज्म को नरकी लोग, नारसी, नारसी को याद करो नरकी, नरकी लोग बल्कि वे लोग जो शीशे के सामने खड़े होकर मुझसे सुंदर कोई नहीं, वे कौन होते हैं, नर्सिज्म मतलब नरकिसिज्म याद करो, नारकी, नरकी, नरकिसिज्म याद करो, नरकिसिज्म, नरकी देखिए सर, नरकिस से याद करो, ठीक है, याद हो जाए। नरकिसिज्म नाम का एक लड़का अपनी शक्ल से, इजी है वो, इजी हो जाए। कंफ्यूजिंग वर्ड तो इसको कौन सा है, अल्टूरिज्म मतलब परोपकारी का, वैनिटी, वैनिटी मतलब क्या होता है, घमंड, अहंकार, वैनिटी मतलब वैन में बैठकर घमंड करना, वैन में बैठकर। इगोटिज्म सेल्फ लव है, कंसीट मतलब अभिमान है, एरोगेंस घमंड है, नार्सिस्ट, नार्किस्ट, मार्किस्ट को कैसे याद करोगे, नरक रहा है वही से, आत्मभूत व्यक्ति जो खुद की तारीफ करता है, इजी सबको याद आ जाएगा। सो इगोइस्ट है, इगोसेंट्रिक है, बोस्टर, डिंगे ब्रैग, ब्रैगरेट, ब्रैगरेट मतलब सेकीबाज, सो मतलब दिखावे। नार्कोटिक, नार्कोटिक क्या होता है, जो नशीली दवा या मादक पदार्थ होता है ना, जो नींद और बेहोशी लाई, ये ड्रग दैट इंडुसेज द डोसिसेज सिल्फ और इनस्टेबिलिटी एंड रिलीव पेन, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नारकोटिक, बोलेंगे नारकोटिक, ये सबको याद हो जाएगा नार्कोटेक से। ओपीएट, ओपीएट मतलब अफीम युक्त दवा होती है, ओपीएट। सेडेटिव मतलब शांत नींद की दवा होती है। एनो, एनोडेन, एनोडेन मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनोडेन मतलब होता है अन्नों को पेन की दूर करने वाली दवा। सोफो, सोपोरिफिक, सोपोरी, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक मतलब निंद्राजनक। सो मतलब सो पुड़िया खाकर सो गया, सो पुड़िया खाकर हो गया। एनोडेन अन्नों को नींद की दवा दे। सैड मतलब सीधे सुला देने वाली दवा। ट्रैंक्विल जो वाला, ट्रैंक्विल जो शांत करने वाले, मतलब ट्रैंक, टैंक मतलब शांत करने वाले दिमाग। नेसेंट को कैसे याद करोगे, नेसेंट, नेसेंट, एन एस सी एन, नेसेंट मतलब होता है नवजात, उभरता हुआ, शुरुआती अवस्था में नेसेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका एडजेक्टिव है। जो रूट वर्ड देखो इसका, नैसी से पैदा हुआ है जिसका मतलब होता है नेसेंट को, मतलब कैसे, इसे ना सेंट, नया सेंट परफ्यूम से याद रखें, जब कोई नया परफ्यूम मार्केट में अभी अभी आता है तो उसकी खुशबू शुरुआती स्टेज से होती है, न्यू सन या नया बेटा जो अभी पैदा हुआ है। नेसेंट को कैसे याद करोगे, हाँ नेसेंट ये रहा, नया, नेसेंट को याद करो, नया बेटा, नया जो, जिसे सेंट की खुशबू का अंदाजा ही नहीं है, उसी से याद रख लो, ठीक है। इंसिपिएंट, इंसिपिएंट मतलब होता है जो चुस्की लेना शुरू करना। बडिंग मतलब उभरता हुआ। एम्ब्रोइनिक, एम्ब्रोइक मतलब बोर्निंग है। फ्लेडिंग, फ्लेड, फ्लेड ग्लिंग, फ्लेड ग्लिंग मतलब अनुभवहीन होता है। इनिशियल मतलब आरंभिक। नेस्टी मतलब क्या होता है, नेस्टी मतलब बहुत गंदा, नेस्टी। हाईली अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव से घिनौना, नेस्टी बोलेंगे, ठीक है।
नेस्टिंग को कैसे याद करोगे? ना अस्थि या नाश्ता से याद करो। अगर सुबह का नाश्ता बहुत गंदा, बासी और बदबूदार मिले तो कहेंगे कि वो नेस्टी गिनोना। नेस्टी नेस्टी मतलब सुबह का नेस्टी को कैसे करोगे? ना, ना, ना नाश्ता नहीं करूंगा, मतलब नहीं। देखो, ना का मतलब नहीं, फिर याद करो नाश्ता। नाश्ता नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत गंदा है, इजी से याद करो, टेस्टी है। ऑफेंसिव है। ओबनॉक्सियस है, ओबनॉक्सियस मतलब जहरीला है, ठीक है। ओ जहरीला और गंदा। फोल, एफ ओ एल, फोल बदबूदार गंदा है। रिपल्सिव है, घिनौना, फिल्थी है, बहुत गंदा है। नेटिव मतलब वो मूल निवासी होता है, आपने पहले भी याद कर रखा है नेटिव को। इसके सिनोनिम देख लो जो इंपॉर्टेंट है। इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, एबोरिजिनल मतलब आदिवासी है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू स्थानीय, लोकल मतलब स्थानीय, एंडेमिक मतलब स्थानीय होता है। नेविगेट करना मतलब किसी को मार्गदर्शन करना, जहाज चलाना या रास्ता खोलना। टू गाइड द कोर्स ऑफ ए शिप स्पेशली बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ मैप से बोलेंगे नेविगेट करना, नेविगेट करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, ठीक है। निमोनिक से कैसे याद करोगे? नेविगेट करना मतलब वही इजी हो जाएगा। तो स्टीयर मतलब गाड़ी को मोड़ना, गाइड करना, डायरेक्ट करना, पायलट करना, मैन्योर मतलब पैसेबाजी करना। नेक्टर का मतलब क्या होगा? नेक्टर का मतलब होता है अमृत या फूलों का रस। ये fluid secreted by flowers which is collected by bees for making honey। नेक्टर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? अमृत या फूलों का रस होता है, ठीक है। नेक्टर पार्ट्स ऑफ स्पीसीज का नाउन रूट वर्ड। नेक्टर का मतलब देवताओं का पेड़ जो मृत्यु को बेरा दे। नेक मतलब गला, तर मतलब तर कर देना, एक ऐसा रस जिससे पीकर गला पूरी तरह से तृप्त हो जाए और अमर कर दे कि नेक्टर है। नेक मतलब गला, तर, जिसे पीकर गला तरा हो जाए तो अमृत हो जाए, मधुमक्खी को, इजी है, सबको याद हो जाएगा। एम्ब्रोसिया इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करोगे? एम्ब्रोसिया को हमें पहले पढ़ा गया था। एम ब्रोसिया देवताओं का भोजन होता है। अमर, एम्ब्रो करने वाले, एम्ब्रो का मतलब क्या होता है? अम्ब्रोसिया यानी मतलब शायद। एलिक्सिर, एलिक्सिर का मतलब पारसमणि अमृत होता है। अली बाबा का सिरप से याद कर लो, ठीक है। एलिसर, अली बाबा का सिरप क्या? अमृत। सैप मतलब पौधे पर, सिरप मतलब चाशनी या शरबत होता है, ठीक है। सिरप मतलब क्या होता है? चाशनी और शरबत होता है। लास्ट वर्ड है 1296। नेग्ली, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल देखो ये, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब होता है नगण्य। अब इनका क्विक रिवीजन देख लेते। मिथोमेनिया मतलब झूठ बोलना, बीमारी। मिथोफोबिया झूठ से डर। नाइवोलवनम सैम नाम का नार्सिज्म, नरकता है वो जो सबसे ज्यादा घमंडी होता है ना, वही नार्सिसिस्ट को भी वही होगा। नार्कोटिक मतलब नींद लाने की दवा। नेसेंट मतलब शुरुआती अवस्था में। नेस्टी मतलब बहुत गंदा है। नेस्टी को कैसे याद किया? ना करूंगा नाश्ता, इसलिए बहुत गंदा है। नेटिव मतलब किसी जगह का मूल निवासी है। चलते हम नेक्स्ट वीडियो में।